श्री गुरुवे नमः। सभी भक्त प्रेमियों को सादर जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम यहाँ आज गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम जो किया था उस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री 1000 श्री गुरुजी महाराज जी से, जो कि हमारे अध्यक्ष भी हैं, मैं आग्रह करूँगा वो सर्वप्रथम इस कार्यक्रम का शुभारंभ अपने श्रीमुख से करें। श्रीमान गुरुजी। श्री राधे। अंग्रेजी में इसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, संस्कृत में आत्ममुग्धता। स्वयं से ही सब चीज़ें कर लेना, पर ये मैं अकेला नहीं करता हूँ। भगवान भूत भावन भगवान शिव भी जब कथा सुनाने के लिए जाते हैं तो निज कर डारी अपने हाथ से मृगछाला बिछाते हैं और भगवती पार्वती जी उनके सामने होती हैं और वो कथा आरंभ कर देते हैं। वे भगवान भूत भावन प्रतीक्षा नहीं करते कि कोई उनकी आसन डाले फिर वो बैठें, फिर कोई कथा सुनने वाला आए तो वो कथा सुनाए। स्वयं वक्ता बन जाते हैं और अपनी श्रीमती जी को, अर्धांगिनी को, जगत जननी जगदम्बा को मुख्य श्रोता बना करके उनको कथा सुनाते हैं और मानो संकेत करते हैं कि भगवान के गुणों को गाने के 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र है, कोई सुनने वाला मिले तो सुनाओ। कोई सुनने वाला मिले तो सुनाओ, सुनाने वाला मिले तो सुनो। सुनाने वाले को सुनाने की कोशिश नहीं करना। सुनने वाला मिले तो सुनो, सुनाने वाला मिले तो सुनो, सुनने वाला मिले तो कहो, सुनाने वाला मिले तो सुनो। और दोनों न हो तो पति पत्नी आपस में बैठ कर के हरि नाम संकीर्तन करो, किसी की प्रतीक्षा मत करो। इतना बोलने के बाद मैं चूँकि भागवत का स्वाध्याय करता हूँ तो सुखदेव जी महाराज से जब परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किए तो पहले तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, मंगलाचरण बाद में किया। तो बोलने के बाद अब मेरा मन मंगलाचरण करने का कर रहा है, तो थोड़े से श्लोकों में मैं मंगलाचरण करूँगा, आप मौन होकर के श्रवण करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण नारायण नारायण। प्रिय प्रभु प्रेमियों, आज से लगभग 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष से और पहले मन में एक तरंग जगी और मन में ऐसा संकल्प आया कि हम कुछ ऐसा करें जो अपने लिए ना हो करके दूसरे के लिए हो। ऐसा क्या करना चाहिए, क्योंकि नदियाँ, वृक्ष सब परोपकार के लिए जीते हैं। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो परोपकार के लिए कम और स्वार्थ के लिए ज़्यादा जीता है।
तो जिसके जीवन में अपने लिए संकल्प है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, मेरा कुछ हो जाए, मेरा वैभव बढ़े, मेरी समृद्धि बढ़े, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, मेरा यश बढ़े, मेरी कीर्ति बढ़े, तो मेरा बढ़ाने के लिए तो बहुत भीड़ है। पर किसी के चित्त में यह भावना जागे कि तेरा यश बढ़े, तेरी कीर्ति बढ़े, तेरी समृद्धि बढ़े, तेरी प्रतिष्ठा बढ़े, तेरा वैभव बढ़े, तेरा सम्मान बढ़े। जहां मेरा बढ़ाने की भावना है वहां स्वार्थ है, और जहां तेरा बढ़े वहां परमार्थ है और सद्भाव है। तो सद्भाव के कारण यह भावना मन में जागृत हुई कि चलो कुछ ऐसा करते हैं। तो हमसे जुड़े हुए जो 4 लोग हैं, ऐसा ही कहते हैं लोग, यहाँ तक कि कहते हैं कि आपके वही सत्संगी होते हैं। अरे मैंने तो इतनी कथाएं देख ली हैं कि अब तो लोगों के चेहरे भी पहचान में आने लगे हैं। कम से कम गंगापुर वाले, कोटा वाले लोग तो किसी भी वीडियो में देखो तो यही श्रोता होते हैं। तो मैंने कहा कि इतने वर्ष तक 7 साल, लगभग 8 साल की 8वें वर्ष की कथा हमने इस बार की। इतने वर्ष तक अगर निरंतर कोई कथा को श्रवण कर रहा है तो एक बात मान लीजिए, किसी भी जबरदस्ती से, किसी भी संबंध से मैं लोगों को नहीं रोक सकता हूँ। भगवान की कथा ने उनको बांध रखा है। उनको कुछ ना कुछ नवीनता मिलती है, कुछ ना कुछ भाव मिलते हैं, और उन भावों के कारण वे लोग जुड़े हुए हैं। तो 4 नहीं, मेरे 4 लोग भी 4000 लोगों के बराबर हैं। ये 4 लोग 4000 लोगों के बराबर हैं। मैंने सभी से एक समक्ष एक प्रस्ताव रखा सभी के सामने, और मैंने कहा कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि एक छोटा सा हम सेवा प्रकल्प प्रारंभ करें। सबने कहा क्या करना चाहते हो? मैंने कहा ये बात तो मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप लोग आएंगे। सब लोगों को इस बात को लेकर के बड़ी जिज्ञासा रहती कि गुरुजी करने क्या वाले, सरप्राइज करते हैं गुरुजी, पता नहीं क्या कर दें अचानक से। अचानक से कथा की बात तो थी ही, अब अचानक से शादी की कहीं तक बात नहीं थी पर सरप्राइज दिया आपने। इसी तरह से जब हमने समन्वय सनातन संस्थान के लिए संकल्प किया तो सबको बोला आपको आना है। क्यों आना है नहीं बताया, लेकिन मैं प्रणाम करता हूं आपकी श्रद्धा को, आपकी सद्भावना को, और आपकी जो मेरे प्रति आत्मीयता है उसको। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि किस लिए आना है, बस इतना कहा कि आना है। और दूसरे दिन 2 दिन के अंदर लोग, हमारे 5-7 जो लोग हैं वो एकत्रित हो गए, आश्रम में ही आ गए। सबसे एक बात कही कि हम एक छोटा सा संस्थान बना रहे हैं। अच्छा गुरुजी, इसका उद्देश्य क्या होगा? महाराज जी, इसका उद्देश्य होगा जो वृंदावन में रिक्शा चालक के बच्चे हैं, ऑटो चालक के बच्चे हैं, श्रमजीवी जो हैं उनके बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जो असहाय बच्चे हैं, जो सबको कहते हैं कि ये मेरा है, लेकिन जिनको कोई कहने वाला नहीं है कि ये मेरा है, ऐसे बच्चों के लिए हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। ऐसे बच्चों के लिए हम उनके कर से पात्र खींचेंगे, और पात्र खींच करके पात्रता देंगे। और उसी समय हमने इसका एक मंत्र बनाया, ऊपर लिखा हुआ है, अगर हमें समाज को उन्नत बनाना है, समाज में परिवर्तन लाना है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में अध्यात्म का दीप मंद दीप नहीं हो, प्रदीप्त दीप हो, प्रज्वलित दीप हो, तो उसके लिए एकमात्र साधन है, और वो साधन शिक्षा है। अन्न के द्वारा अगर हम किसी का उदर पोषण करेंगे तो उसको क्षण भर के लिए तृप्ति होगी, दूसरे दिन वह फिर भूखा होगा, दूसरे दिन फिर याचना करेगा।
इसलिए संकल्प लिया कि हम एक संकल्प के साथ, इस मंत्र के साथ, इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे। भिक्षा नहीं, पात्र नहीं, पात्रता। पात्र जो हाथ में, याचना का पात्र, तो पात्र नहीं, पात्रता, भिक्षा नहीं, शिक्षा के इस भाव को सबने समर्थन किया। और उसी समय तो महाराज बताओ इसका अध्यक्ष कौन? फिर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई। हो गया और उसमें हमारे आदरणीय, देखो मैं कई बार ऐसा होता है कि नाम भूल जाऊं, शायद उन लोगों के लिए भूल जाऊं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, और शायद उनका नाम ले लूं जो स्वल्प कर पाए हों। लेकिन सत्य ये है कि सब लोग जिनके भी हमने नाम लिए, सब ने तन मन से उसका सहयोग किया। अब एक बात थी मन में कि इसमें एक कक्ष का निर्माण हो, तो कक्ष निर्माण की जो बात थी कि ये कक्ष निर्माण कैसे हो, कैसे संभव है, तो हमने कहा हो जाएगा, किसी ना किसी प्रकार से ठाकुर जी कर ही देंगे लीला, कोई ना कोई व्यवस्था बना देंगे। तो जब श्री ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना की, उसी समय हमारी प्रार्थना, हमारा वह संकल्प भक्तिमती पद्मा राठी जी के चित्त में आ गया और उन्होंने एक संकल्प नहीं, दो संकल्प। उन्होंने कहा कि हमें भी ऐसे सेल्फ रिस्पेक्ट वाले गुरुजी भी चाहिए जो अपने में प्रसन्न रहते हों, और एक कुछ ऐसा काम भी करना है जिसमें हम अपने आप में धन्यता का अनुभव कर सके, प्रसन्नता का अनुभव कर सके। तो इन्होंने कहा गोवर्धन की कथा से पहले 14 जनवरी को आपने निर्णय लिया कि गौलोकवासी स्वर्गीय श्री महेंद्र राठी जी की स्मृति में संस्थान में 5 लाख रुपए का अनुदान देकर के आपने निर्माण कराने के बाद आपने दीक्षा ली और फिर आपने यह संकल्प किया कि इस कक्ष का तो निर्माण करा दिया है, पर अब इसमें जितना भी फर्नीचर लगेगा उसकी व्यवस्था करने के लिए श्री प्रमिला राठी जी जिनके माध्यम से 1 लाख रुपए का अनुदान आपने दिया और संस्थान में जितना भी फर्नीचर लगना है वो फर्नीचर लग गया। सारी व्यवस्थाएं आपने सुव्यवस्थित रूप से करा दी। मैं चाहता हूँ कि आदरणीय समन्वय सनातन संस्थान की श्रेष्ठ सदस्य और जिन्होंने संस्थान में अब तक सबसे बड़ा सहयोग किया, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है, अब तक जिन्होंने सबसे बड़ा सहयोग किया है और जिनकी पुण्य स्मृति में आदरणीय स्वर्गीय श्री महेंद्र राठी जी की पुण्य स्मृति में मैं चाहता हूँ इनके संपूर्ण परिवार के लिए जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं उनके लिए कर मुझे लगता है इनके साथ साथ इनकी बिटिया और दामाद जो यहाँ पर आए हुए हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आदरणीय भक्तिमती राठी ने ही मुझे ये बताया कि महाराज श्री हमको कभी ये लगा नहीं कि हमको बेटा नहीं है, हमको तो हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे 2 बेटे हैं और हमारी बेटियों ने, हमारे दामादों ने कभी भी किसी सत्कर्म के लिए हमें मना नहीं किया। अगर हमने कहा कि हमें 1 करना है तो इनकी तरफ से 2 की व्यवस्था रहती, हाँ मम्मी करो, और उनको पता है कि ये 2 का कह रही है तो 4 जरूर कर देगी। 2 की कहने वाले 4 कर देंगे। कैसे? इस तरह से 4 कर देंगे ये कि बोल रहे हैं 2 का मुझसे ही लगा लो। गुरुजी पहले दिन 4 तो लगेंगे कमरे। अच्छा 5 करा देना जी। गुरुजी 7 लग सकते हैं। 7, 5, 13 कमरे हमारे सत्संगी भी थे उसमें। और
जब रात को हमें पता लगा तो पता लगा कि 5 के 18, 5 के 10 तो मैंने सुने थे 5 के 18। तो ये उदार प्रवृत्ति है आपकी और ये आपका स्वभाव है कि जिसको भी आपने बुलाया, जिसको भी आपने आहूत किया, आपके परिवार का व्यक्ति हो, आपसे मिलने जुलने वाला हो और हमारे समन्वय सनातन संस्थान का कोई भी सदस्य हो, जिसको भी आपने कहा वो ऐसे आया, इतनी प्रसन्नता से आया कि उनके किसी परिवार के सदस्य ने ही कहा। सब लोग बड़ी प्रसन्नता से आए और सबने आकर के यहाँ अपना श्रमदान भी दिया। ये श्रमदान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग एसी के बिना 1 मिनट नहीं रहते हैं, वो बिना पंखे के यहाँ ताली बजा रहे हैं, तो मैं श्रमदान ही कहूँगा। हाँ, अच्छा, श्रमदान जब करते तो पसीना निकलता ही। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो यहाँ जो भी आए हैं, एक बार मैं पुनः सबका नाम लूँगा। हमारे आदरणीय प्रेमलता माँ जो सब कुछ है हमारे लिए, हमारे आदरणीय श्यामा मासी जी, हमारे आदरणीय कल्पना जी, हमारी आदरणीय अनीता गुप्ता जी, हमारी प्रिया भक्ता सपना जी, हमारी क्या बोलते हैं मुंहफट शिष्या अनीता खंडेलवाल जी, जो कुछ भी बोलते, गुरु जी को भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। और हमारे नोएडा बंसल से आए हमारे ओम प्रकाश बंसल जी और सपना बंसल जी, हमारे डबलाना वाली माता जी और हमारे क्या बोलते हैं प्रिय मित्र। देखो, हमने ऐसा नहीं कि सबको शिष्य बनाया, कुछ को गुरु भी बनाया। गुरु कौन होता है? मित्र ही होता है ना। तो एक जो पीछे की तरफ चश्मा लगा करके बैठा है, जिसको आप विकास के नाम से इस प्राणी को जानते हैं, तो ये हमारे मित्र हैं और बहुत ही स्नेह रखते हैं हमारे प्रति। आप आए हैं हमारे नमिता जी, बिरला जी और कृष्णा जी, इंदौर से आप लोग आए हैं। प्रमील क्या बोलते हैं आपका, देखो नाम मैं भूल रहा हूँ, निर्मला जी और रीता जी, आप लोग भी आए हैं। अब मैं और नीरज जी गोवर्धन से आए हैं। विकास खंडेलवाल जी गंगापुर सिटी से, जो भी आए। देखो, ये नाम का झंझट बहुत बुरा है, इसलिए वेदांती लोग कहते हैं नाम रूप से ऊपर उठ जाओ, नाम में कुछ नहीं रखा है। तो आप सब जो भी यहाँ पर आए हैं, मनीष जी देखो आप पीछे बैठे हो, महाराज जी से मिलाने में भी पीछे रह गए। तो जो भी यहाँ आए हैं और उन आए हुए महानुभावों के स्वागत सम्मान की एक श्रेणी है, श्रृंखला है, उनको क्रमशः बुलाने के लिए हम यहाँ मंच पर एक लिस्ट के साथ, मासी जी के पास शायद वो लिस्ट है जिनका आज समन्वय सनातन संस्थान में सम्मान होना है। और उसके बाद 5 मिनट के लिए हम लोग चलेंगे हरिवंश नगर और वहाँ जाकर के कक्ष का उद्घाटन करेंगे। बच्चों को थोड़ी सी क्या बोलते हैं कुछ आइसक्रीम वगैरह उनको खिलाना है, तो वो सब करेंगे। उसके पहले मैं यहाँ मंच पर निमंत्रित करता हूँ। जैसे आपकी भावनाएं पता लग रही कि आप मुझे देखना ही नहीं चाहते। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो सब बारी बारी से आएंगे। अब तो थोड़ा रुकने का मन करता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो जो भी लोग यहाँ पर पधारे हैं, सबका स्वागत है, सम्मान है। हमारे आदरणीय श्रीमती भक्तिमती पद्मा राठी जी के द्वारा यहाँ पर लोगों को निमंत्रित किया जाएगा। समन्वय सनातन संस्थान के जिन लोगों को भी वो पटुका उड़ा करके संस्थान का स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित करना चाहती हैं, तो वो बारी बारी से सभी को बुलाएं और क्रमशः इस बुलाने का काम, लोगों को मंच पे आहूत करने का काम मुझे लगता है सबसे अच्छे तरीके से यहाँ पर ज्योति पारीक उपस्थित है, तो वो आ जाएं और लिस्ट उनके हाथ में थमा दी जाएगी। तो आप और फिर बारी बारी से सम्मान की श्रृंखला से पूर्व, 1 मिनट क्षमा करें, सम्मान की श्रृंखला से पूर्व मैं चाहूँगा कि हमारे समन्वय सनातन संस्थान के जो उपाध्यक्ष हैं श्रीमान सुनील शुक्ल जी, वे आवें और 2 मिनट के लिए अपने विचार रखें संस्थान के विषय में।
परम सम्माननीय सद्गुरुदेव, समन्वय संस्थान के सभी परिकर बंधु एवं आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त अतिथिगण, परमाध्यक्ष सद्गुरुदेव महाराज की प्रेरणा से आज से 3 वर्ष पूर्व बच्चा घूमता है तो महाराज जी बहुत मन में इस बात को लेकर व्यथित थे कि कोई ऐसा कार्य, ऐसा प्रकल्प चलाया जाए जिसके जरिए इस सर्वहारा वर्ग के लिए एक शिक्षा निश्चित रूप से मिले और वो स्वावलंबी बने। उसी क्रम में महाराज जी के जैसा कि आदेश हुआ, कुछ सभी लोगों ने मिलकर के महाराज जी के सानिध्य में इस संस्थान की स्थापना की और आज आपके सामने इस संस्थान में इस तरीके के कर्मयोगी जुड़े हुए हैं। मैं भगनी पद्मा राठी जी को कर्मयोगी की संज्ञा देता हूं, जो आज इस संस्थान को अत्यधिक ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती है। वो बधाई की पात्र है, धन्यता है उनके जीवन की और साफल्य है उनके जीवन का। बहुत खुशी की बात है मुझे कि उन्होंने हमारे महाराज जी के जो और हमारा जो संस्थान है उसके ध्येय वाक्य को समझा, उसके मर्म को पहचाना और उन्होंने ये निश्चय किया कि निश्चित रूप से संस्थान को क्या किया जा सकता है। परमार्थ का ये सबसे बड़ा लक्षण है और आध्यात्म की सबसे बड़ी सीढ़ी है। ये मुझे बहुत खुशी की बात है आज के इस कार्यक्रम में पद्मा राठी जी जिनका अनुसरण मैं ये कहना चाहता हूँ आज अब यहाँ सभी जो भी व्यक्ति यहाँ मौजूद है उन्हें करना चाहिए, तन से, मन से, धन से, और इस संस्थान को जितनी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं एक प्रेरणा लेकर के एक संकल्प लेना चाहिए। आज के शुभ दिन में हम इसको अनंत ऊंचाइयों तक ले जा करके इसके ध्येय वाक्य को सफल करें। ये मेरी आप लोगों से नम्र निवेदन है और विनती है। पद्मा राठी जी और उनके सारे परिवार के लोग जो आज यहाँ विराजमान हैं बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक उनको बहुत साधुवाद और बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणास्पद एक कार्य किया है उन्होंने और हम सभी उनके कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके का मेरा अपना समन्वय संस्थान की ओर से पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा है, वचन है। नमस्कार, प्रणाम। वृंदावन की ज्ञान, तप, संस्कृति, भक्ति और तप भूमि को, इस माटी के कण कण को नमन। महाराज श्री जी के चरणों में प्रणाम। जो मुझे आदेश दिया गया है कि यहाँ पर मुझे आमंत्रित करना है, उसके पहले बस मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष महोदय, संस्थापक सदस्य और जितने भी उस कार्यकारिणी से लोग जुड़े हुए होते हैं, उनके अनुभव, उनकी सैद्धांतिक पृष्ठभूमि और उनके प्रयोजन उस संस्थान के आधारभूत ढांचे का निर्माण करते हैं। मैं यहाँ पर जिस तरह से देख रही हूँ, समझ पा रही हूँ, जितना मैंने जाना है चीनू आंटी से, कल्पना शुक्ला आंटी से जितना कि मैंने इस संस्थान के बारे में जाना है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस संस्थान की एक मजबूत आधारभूत पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। एक ढांचा बहुत ही सुदृढ़ है। इस ढांचे को बस आगे बढ़ाने की इसी गति से, इसी तन्मयता से, इसी भाव से, इसी समर्पण से, इसी संकल्प से करने की आवश्यकता है। तो आमंत्रित करने की कड़ी में सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी जिन्हें मैंने बचपन से देखा है, जाना है, समझा है। अभी उन्होंने आंटी के लिए कर्मयोगी शब्द का इस्तेमाल किया। कुछ दिनों पहले उनका जन्मदिन था सुनील अंकल का, और मैंने कहा था कि अंकल, मैंने आप जैसा कर्मवीर और आप जैसा कर्मयोगी मैंने नहीं देखा जो कि संसार में रहकर भी संसार से विरक्त है। आप में दुर्वासा के गुण भी मैंने देखे हैं और कृष्ण के गुण भी मैंने देखे हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ सुनील अंकल को। आदरणीय सुनील शुक्ला सर, प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ। साथ में आंटी, चीनू आंटी, आप भी आइएगा। मैं बचपन से ही इन्हें यशोदा माँ कहती आई हूँ। मेरी परवरिश में जितना सहयोग और जितना कोशिश मेहनत मम्मी ने की है, जया मम्मी ने की है, उतनी ही मेहनत चीनू आंटी की भी है। तो आप दोनों को शत शत प्रणाम। आप दोनों प्लीज़ स्टेज पर आएँ।
तालियों की ज़ोरदार गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते रहिएगा। जब भी स्वागत की परंपरा रहे तो खालीपन सोनापन नहीं अच्छा लगता है। ये तालियां ना केवल सम्मानित व्यक्ति के सम्मान को बढ़ावा देती हैं बल्कि ये भी जाहिर करती हैं कि इस संकल्प में आप भी उतने ही भागीदार हैं। चीनू आंटी और सुनील अंकल, मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं जो आंटी का ऑफिशियल नेम है वो मैं नहीं ले पाती जानबूझ करके भी। हमारा पूरा गंगापुर सिटी इन्हें चीनू आंटी के चीनू के नाम से ही जानता है। तो चीनू आंटी जो कि पूरी तरह से बहुत ज़्यादा आंटी शिक्षित तो हैं ही, साथ ही में धर्म, आध्यात्म, संस्कृति और समाज सेवा से जुड़े हुए जितनी भी गतिविधियां हैं गंगापुर सिटी में, उन सभी में आंटी की प्रमुख भूमिका रहती है। कोई भी मंच ऐसा नहीं होता जिसमें आंटी निर्णायक की भूमिका में नहीं हो। और अगर प्रोग्राम सांस्कृतिक है, नृत्य और संगीत से जुड़ा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आंटी कुशल नृत्यांगना भी हैं। आप लोगों ने इसकी झलक देखी ही होगी। कभी मौका मिलेगा तो और अच्छे से देखिएगा। आंटी, ये ज़रूरी है मेरे लिए, जब तक कि आपका सम्मान नहीं हो जाता है मुझे बोलना होगा, और आपके लिए बोलने को इतना कुछ है कि मैं ग्रंथ भी शायद लिख डालूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आंटी के गुणों में ये भी एक शामिल है, आंटी को फोटोग्राफ्स खिंचवाने का बहुत शौक है। अब दूसरी सम्मान की दूसरी श्रृंखला के अंदर मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ एक ऐसे शख्स को जो कि हमारे परिवार और समाज में हर दिल अजीज़ हैं, सभी को माँ कहकर बुलाते हैं, और पति पत्नी की जोड़ी भी अगर आप देखिएगा ना तो देख करके मज़ा आ जाता है। दोनों के ठुमके बहुत साथ साथ लगते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि लक्ष्मी की कृपा बहुत लोगों के पास में होती है, और अक्सर मैंने ये सुना है कि जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सरस्वती कम हो जाती है। कई बार मैंने बचपन से ये भी सुना है कि अगर किसी के पास में पैसा बहुत तो आ जाता है लेकिन मन नहीं होता उस इंसान के पास में। लेकिन धन और मन का ऐसा समन्वय मैंने महेंद्र अंकल और सपना आंटी में देखा है। आपका बहुत बहुत स्वागत। प्लीज़ आप दोनों मंच पर आइएगा। सपना आंटी को शायद मैंने चीनू आंटी से सुना था कि महाराष्ट्र जी वकील साहिबा भी कहते हैं, है ना? तो सपना आंटी अपनी बात कहने में बहुत बेबाक हैं, उनकी बातों में दम भी होता है। भक्ति के लिए पूरी तरह समर्पित, बांके बिहारी जी को पूरी तरह समर्पित, गुरु प्रेम में तन मन धन से समर्पित। आपका बहुत बहुत स्वागत। जहाँ भी महेंद्र अंकल की मौजूदगी होती है वहाँ पर समा बहुत अलग सा बन जाता है। आपको देख कर के ही लोग मुस्कुराते रहते हैं अंकल। और ये भी देखा है कि जैसे बेटियाँ बड़ी होने लगती हैं तो अपनी बेटी से ज़्यादा अपने पिता की बेटी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये अंकल आंटी ऐसे हैं कि इन्हें दूसरों की बेटियां भी अच्छी लगती हैं। मुझे और मेरे पतिदेव को भी बिल्कुल बेटी और दामाद जैसा ही मान, सम्मान, स्नेह और प्यार अंकल आंटी देते आए हैं। इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा सब लोगों के बारे में नहीं जानती हूँ क्योंकि मेरा बहुत कम समय गंगापुर सिटी में रहना हुआ है। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ राजेंद्र बंसल अंकल को और सुमन आंटी को, सुमन बंसल आंटी को। जब मैं कॉलेज में हुआ करती थी तो अंकल जो अग्रवाल समिति थी, अग्रवाल प्रबंधन समिति, अब मुझे याद नहीं आ रहा, ये सन 2000 के आसपास की बातें हैं। अंकल उस समिति में के बहुत ही सक्रिय मेंबर हुआ करते थे। उस दौरान से मैं अक्सर मंच पे भाषण देती थी और अंकल मुस्कुराते रहते थे। अंकल की जो मुस्कुराहट है वो इतनी स्मित और स्निग्ध है कि देखकर मन बहुत खुश हो जाता है। अंकल और आंटी का बहुत बहुत स्वागत। एक्चुअली अभी तक जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं ये मैं कहूँगी कि मेरे सारे परिवार के ही सदस्य हैं। इसके बाद अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर श्रीमान विकास खंडेलवाल जी और श्रीमती
अनीता खंडेलवाल जी को आप प्लीज़ स्टेज पर आएँ। मैं माफ़ी चाहूँगी कि मेरी ज्ञान की अल्पता की वजह से मैं बहुत ज़्यादा क्योंकि परिचित नहीं हूँ तो मैं नहीं बता पा रही हूँ, और आगे से ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी। मैं आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझूंगी, जानूंगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमान तुषार रंजन जी और श्रीमती गरिमा रंजन जी को। मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व तो नहीं रहती हूँ जो संगठन है समन्वय सनातन संस्थान का, लेकिन मैं अक्सर देखती रहती हूँ कि तुषार रंजन जी बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं, उनके मैसेज काफ़ी आते रहते हैं समाज सेवा को समर्पित। आप दोनों का ही स्टेज पर बहुत बहुत स्वागत। दीदी आपको मैं मन से ही प्रणाम करती हूँ। यहाँ कथा से जाने के बाद मैंने आप सब लोगों को बहुत मिस किया, बहुत याद किया। इसके बाद श्रीमान नीरज जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। नीरज जी कृपया मंच पर पधारें। अभी जब आपने शुरुआत की थी मंच संचालन की तो आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। आपकी आवाज़ में जो बेस था, जो भारीपन था, वो वाकई बहुत काबिल तारीफ़ था। रेडियो और टेलीविज़न पर ऐसी ही आवाज़ की ज़रूरत होती है। मुझे तो अपनी आवाज़ को भारी करके बोलना पड़ता है। मुझे ना श्रीमती जी नीरज सर की अर्धांगिनी जी को भी मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी। उनका एक्चुअली नाम लिखा हुआ नहीं था इसमें तो मैं नहीं पढ़ पाई। श्रीमती शिल्पी जी का बहुत बहुत स्वागत। आप तालियों की कमी मुझे बहुत नज़र आ रही है, आप ज़ोरदार तालियां बजाते रहिएगा। बोलने वाले को भी अच्छा लगता है, सुनने वालों को भी बहुत मज़ा आता है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हम सबके लिए परम श्रद्धेय, परम सम्माननीय भक्तिमती प्रेमलता माँ को। प्रेमलता माँ आप मंच पर आए। मैं चाहूँगी कोई इनके सहयोग करे इनके साथ में आने के लिए, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। प्रेमलता माँ के साथ डबरान वाली मैया को भी हम चाहेंगे कि मैया स्टेज पर आए। दीदी आप तो बैठिए, मैं किसी वॉलेंटियर को चाहूँगी, लक्ष्य आप खड़े हों और आने में हेल्प करें माँ लोगों की ना। बहुत बहुत स्वागत माँ, आप इतनी स्नेहीमयी हैं आप। बहुत बहुत स्वागत आपका। डबराल वाली मैया तो मुझे अंकल ने बताया, हम तो पाटन वाली मैया कहते हैं इनको। ये पाटन वाली माँ के नाम से ही बहुत प्रसिद्ध है हम लोगों के बीच में। इसके बाद भक्तिमती श्यामा माँ को मैं स्टेज पर सादर आमंत्रित करना चाहूँगी। आप कृपया यहाँ आइए। श्यामा माँ
मैया एक बार रुकिएगा ना स्टेज पर। कब संकुची स्वभाव की कॉन्शियस हो रहे दिन करूंगी कि वो मंच पर पधारे। हाँ। आप थोड़ा सामने आइएगा जो कि कैमरे की नज़र भी आप पर पूरी तरह से बनी रहे। श्यामा मासी, ओके, श्यामा मासी को एक बार फिर से श्यामा मासी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मनीष जी और विकास जाकेटिया जी प्लीज आप स्टेज पर आइएगा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सभी लोग हमारे लिए बहुत प्रेरणा के स्रोत हैं। जिस तरह से आप समाज सेवा को समर्पित हैं, संलग्न हैं, आपको देखकर नई पीढ़ी आप लोगों से शिक्षा लेती हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, जब तक मामाओं की उपस्थिति नहीं रहती तो काफ़ी अधूरापन सा लगता है। तो मामाओं को आमंत्रित किया जाएगा। त्रिलोक मामा, ओम मामा और अशोक मामा, मैं आप तीनों मामाओं से सादर निवेदन करूंगी कि आप स्टेज पर आएं। मामाओं का जोरदार स्वागत करते रहिएगा जब तक कि वो यहाँ पे पधार ना जाएं। मामा लोग प्लीज पधारें, आपको पर सादर प्रणाम। मामाओं का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा सभी मामाओं के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। तालियां, श्रमदान तो करना पड़ेगा, तो श्रमदान भी प्लीज करते रहिएगा। श्रीमती अनीता गुप्ता जी, मैं आग्रह करूंगी श्रीमती अनीता गुप्ता जी कृपया मंच पर पधारें। श्रीमती अनीता गुप्ता जी, तालियों के साथ में इनका स्वागत कीजिए। मौजूद नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में अनीता जी ही उस सम्मान को ग्रहण करेंगी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमान ओम प्रकाश जी बंसल जी को और सपना बंसल जी। श्री जितेंद्र जी हमारे और कृष्णा जी भी आ जाएं, निर्मल जी भी आ जाएं, आप लोग भी आ जाएं। हमारे राकेश गर्ग जी आप भी उपस्थित हो जाएं। आदरणीय कल्पना जी नाम लिख रही हैं तो वो ज्योति जी को दे दें ताकि उनको संचालन करने में तकलीफ ना हो।
देखिए, हमारे संस्थान का नाम है समन्वय सनातन संस्थान। परिवार में समन्वय होना सबसे पहले ज़रूरी है, तभी हम समाज में समन्वय स्थापित कर पाएंगे। मामाओं के बाद अब चाचाओं की भी बारी है, तो इसके बाद में राठी परिवार की प्रमुख और ठीक है, राठी परिवार की परम श्रद्धेय परम आदरणीय HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दादी माँ से मैं आग्रह करूंगी कि वो मंच पर पधारें। परिवार की सबसे बड़ी बुजुर्ग सदस्य दादी जी मंच पर पधार रही हैं। मैं चाहूंगी आप तालियों के साथ में उनका अभिवादन करें। माँ के चरणों में पूरे परिवार का और इस पूरे संस्थान का प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपका आशीर्वाद इस परिवार पर और इस संस्थान पर इसी तरह से बना रहे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी इस संस्थान की वरिष्ठ सदस्य, जिन्हें कि ये पूरा परिवार, ये पूरा संस्थान एक स्तंभ के तौर पर भी जानता है, डॉक्टर श्रीमती श्रद्धा गंगेले। जोरदार तालियां, अभिनंदन। अच्छा, मुझे नाम तो आज ही पता चला, ये हमारी परम आदरणीय दीदी हैं
जोरदार तालियों के साथ दीदी का मंच पर स्वागत। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमती निर्मला जी और रीता जी को। आप कृपया मंच पर पधारें। श्रीमती, अच्छा एक सेकंड माफ़ी चाहूँगी, आप प्लीज़ रुकिएगा। मुझे आदेश प्राप्त हुआ है, हालांकि वो नाम इस लिस्ट में है, लेकिन मैं उस नाम को बाद में लेना चाहती थी, लेकिन चीनू आंटी का आदेश है तो वो नाम मुझे पहले लेना पड़ रहा है। अब मैं इस लायक तो नहीं हूँ, मैं इस योग्य ना हूँ, ना मैं इस जीवन में कभी हो सकती हूँ। मैं इस मंच पर चीनू आंटी के आदेश से मैं मम्मी को बुलाना चाहूँगी। श्रीमती जय लक्ष्मी पारिक, मम्मी कृपया मंच पर आएँ। लक्ष्य आप क्या कर रहे हैं? लक्ष्य पारिक साथ में है, मम्मी के बड़े पोते लक्ष्य पारिक साथ में है। मैं लक्ष्य से कहूँगी कि वो भी मंच पर आए, क्योंकि बड़े लोग ऐसा कह रहे हैं। ये मौका मैं चाहूँगी कि ऐसे मौके मुझे मिलते रहें कि मैं अपने भतीजों को मंच पर आमंत्रित करूं। चलिए, माँ को आमंत्रित नहीं किया जाता। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमती निर्मला जी और रीता जी को। कुछ मिनट पहले हुई असुविधा के लिए खेद है। निर्मला जी और रीता जी मंच पर पधारें। ये सवालों का गुच्छा है ये। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी राकेश जी और उनकी धर्म पत्नी जी को। आप दोनों कृपया अपने स्थान से उठें और मंच पर पधारें। श्री राकेश जी और आपकी धर्म पत्नी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस संस्थान में आज गंगापुर सिटी से ही मिस्टर रौनक खंडेलवाल जी ने इस संस्थान में हर वर्ष बच्ची की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 15,000 रुपये देने का संकल्प लिया है। मैं चाहूँगी कि आप भी स्टेज पर पधारें। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ईश्वर आपके इस संकल्प को दृढ़ बनाए रखे और इसकी निरंतरता बनी रहे और इस तरह के संकल्प से बाकी के लोग भी शिक्षा ग्रहण करें। रौनक खंडेलवाल जी, आप सादर आमंत्रित हैं।
जब युवाओं को इस तरह के कार्यों में संलग्न होता हुआ देखते हैं तो एक संतुष्टि होती है मन में, एक अच्छा सा लगता है कि समाज सही राह पर है। अगर आप बैचलर नहीं हैं तो मैं चाहूँगी कि आपकी ओके वो घर पर हैं तो उनकी तरफ से भी सम्मान आप ही ग्रहण करें। वैसे ऐसा कहते हैं मम्मी लोग कि जब धर्म नगरी में आया जाए तो अपने साथी को साथ ज़रूर लेकर आएं। ये बात मैं तब कह रही हूँ जब मेरे खुद के पार्टनर मेरे साथ नहीं हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमान वासुदेव बंसल जी को। आप कृपया मंच पर पधारें। वासुदेव बंसल जी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमान गोपाल जी और उनकी धर्मपत्नी। आप दोनों कृपया सादर मंच पर पधारें। गोपाल जी सर और उनकी धर्मपत्नी, आप दोनों मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आप कृपया आने तो दीजिए। आज एक और खुशी की बात है कि गोपाल सर और आपकी धर्मपत्नी, आप दोनों ही गुरुजी से आप दीक्षित हैं और साथ में आज आपका जन्मदिन भी है। तो जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभेच्छाएं। बर्थडे बॉय के लिए एक बार फिर से तालियां हो जाएं जोरदार। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी नमिता और अंजू जी को, और इसी के साथ पूरी राठी फैमिली से मैं आग्रह करूंगी कि आप सभी पद्मा जी की पूरी फैमिली आप कृपया मंच पर आएं अपने पूरे परिवार के साथ, अपने शुभ संकल्प के साथ, ताकि इस शुभता का प्रसार समाज में इसी तरह से हो सके। पद्मा राठी जी और उनका समस्त परिवार। सद्गुरुदेव के श्री चरणों में नमन। पूरे समन्वय सनातन संस्थान के परिकरों को बहुत बहुत जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नृत्य गोपाल जी के चरणों में नमन।
और मैं भी चाहती कि पूरा राठी परिवार एक ही बार में मंच पर आ जाए और सभी दुपट्टों के साथ एक अच्छी सी अपना छाया चित्र खिंचवा लें। और उन सबके बीच में हमारी इस प्यारी सी बच्ची ज्योति, जो जयपुर से अपने दोनों छोटे छोटे बच्चे को लेकर आई है और जिसने इतना खूबसूरत मंच संचालन किया है, उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और मुझे तो मेरी बेटी है, अगर और कोई होती तो मेरे को ईर्ष्या सी होने लग जाती, क्योंकि महाराज जी हर बार कहते हैं कल्पना जी आप मंच संभालिए, और अब मैं देखती हूँ तो बेटी संभाल रही है, कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बेटी के लिए बहुत जोरदार तालियां। इतनी दूर से दोनों छोटे छोटे बच्चों को लेके सफ़र करके आई और पूरा राठी परिवार के बीच में इस बच्ची का भी सम्मान होगा। मैं पद्मा जी से चाहूँगी कि इस बच्ची का सम्मान किया जाए और इसको बहुत सारा स्नेह और आशीर्वाद मिले। ज्योति पारिक अभी जब से मम्मी इनकी संस्थान से जुड़ी है और अभी कथा का आयोजन था महीने भर पहले अप्रैल में, तभी आई थी। 7 दिन इन्होंने महाराज श्री की कथा सुनी और इतनी प्रभावित हुई है कि तब से महाराज जी से बहुत सारा आशीर्वाद ले चुकी हैं और महाराज जी भी इनके मंच संचालन से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। तो ओल्ड इज गोल्ड होता है, ये महाराज जी भी भूल रहे हैं, पर चलो कोई बात नहीं। हर जगह ज्योति नहीं मिलेगी, लेकिन आज मेरे को लगा कि थोड़ी देर के लिए मंच तो मुझे संभालना ही पड़ेगा, इसलिए आप सब ज्योति के लिए जोरदार ताली और आप सबकी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद ज्योति को। और अब राठी परिवार के लिए फिर से मंच संभाल रही है ज्योति पारिक। थैंक यू आंटी, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मुझे मंच वापस सौंपने के लिए। आज के दौर में जब परिवार विलग हो रहे हैं, संयुक्त परिवार से एकल परिवार की परंपरा की ओर बहुत ही खुशी के साथ बढ़ रहे हैं, ऐसे दौर में ये परिवार, इस परिवार का आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहयोग, सद्भाव और एकता अनुकरणीय है, अनुशंसनीय है। ज़ोरदार तालियां। इस परिवार का प्रेम इसी तरह बना रहे और मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि ये शुभताएँ, ये प्रेम का प्रवाह इसी तरह से समाज की ओर भी अग्रसर हो। सभी लोग शिक्षा लें और प्रेरणा लेकर के ना केवल बातें करने के लिए, ना केवल तालियां बजाने के लिए, हम हमारे व्यवहार में अमल लेकर आएँ कि जब तक परिवार है तो ही समाज है। जब तक आपका परिवार सशक्त नहीं हो सकता, तब तक आप कितना ही संकल्प ले लें, आप एक दृढ़, एक मजबूत, एक संस्कारित समाज की संकल्पना नहीं कर सकते। महाराज जी ने और परिवार ने, राठी परिवार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि जहाँ तक संभव हो सके सभी के नाम ले लिए जाएं। अगर फिर भी किसी का नाम
रहने से वंचित रह गया हो, अगर किसी का नाम नहीं लिया गया हो, तो मैं महाराज जी की तरफ से आपसे आग्रह करूंगी कि आप कृपया स्वयं ही स्टेज पर आ जाएं। जैसा कि महाराज जी ने शुरुआत में कहा था, सेल्फ रिस्पेक्ट, तो सेल्फ रिस्पेक्ट के मद्देनज़र अगर कोई वंचित रह गया हो तो आप कृपया मंच पर आ जाएं। मैंने नहीं लिखा। एक सेकेंड। संध्या। अच्छा, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी संजय जी, आलोक जी, संध्या जी, अंजना जी और मंजू जी और रौनक दीदी। आप सभी मंच पर पधारें। आयुषी, संध्या जी, आलोक जी, संजय जी, अंजना जी, मंजू, आयुषी और रौनक। मुझे नहीं पता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, मेरे पास नाम आए हैं और मैंने जी सोनी परिवार के सभी सदस्य हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया है। संजय जी, आलोक जी, संध्या जी, अंजना जी, मंजू जी, आयुषी और रौनक। प्रभा भी रह गई हैं। प्रभा जी, आप भी कृपया मंच पर पधारें। और प्रेम भाभी जी। प्रभा जी और प्रेम भाभी जी, आप सादर आमंत्रित हैं। देखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट तो हमेशा रहती ही है ना, कोई भी हम अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब पीहर के लोग आते हैं ना अपने साथ में, तो वो एक नैसर्गिक मुस्कुराहट में वो तब्दील हो जाती है। सही बात है ना? बना रहे मैम, बना रहे। थैंक यू सो मच। बुलाना है चंदा जी। वासुदेव बंसल जी से मैं निवेदन करूंगी कि आप मंच पर पधारें। आपका नाम पहले भी लिया गया था, लेकिन बांके बिहारी जी की शरण में थे आप, हैं तो अभी भी, पर आप कृपया मंच पर पधारें। वासुदेव बंसल जी। बहुत साड़ियाँ ली हैं मैंने आपसे अंकल। देखिए अंकल, आप ही से मैं सूट और साड़ियाँ पहन पहन करके मैं इतनी बड़ी हुई हूँ। और आप कहेंगे बदले में ये दुपट्टा, ये बहुत कीमती है अंकल। ये सम्मान का दुपट्टा है। कोई और अगर नाम के लिए बचे हैं तो परिवार कृपया मुझे निर्देशित करें।
तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। भाई श्रमदान की कमी नज़र आ रही है। महाराज जी तो इतनी प्रशंसा करते हैं आप सबकी, लेकिन मुझे लग रहा है कि श्रमदान की अभी कमी है थोड़ी और। किसी ने कहा है कि अपनी एक ज़मीन किसी ने कहा कि अपने लिए एक ज़मीन और अपना एक आकाश पैदा कर। मैंने नहीं कहा, किसी ने कहा कि अपने लिए एक ज़मीन और एक आकाश पैदा कर, तो अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। और मांगने से नहीं मिलती हैं खुशियाँ, मांगने से नहीं मिलती हैं खुशियाँ, तो अपने हर कदम पर एक विश्वास पैदा कर। महाराज श्री जी ने एक विश्वास पैदा किया है इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए। समाज के वंचित, अंकल ने कहा सर्वहारा वर्ग, समाज के उस सर्वहारा वर्ग को जिसके हाथ में हमेशा पात्र होता है, उसे पात्रता प्रदान करने के लिए महाराज श्री ने जो संकल्प लिया है और जो विश्वास हम सब के मन में पैदा किया है, मैं चाहूँगी, मैं उम्मीद करूँगी कि ये पूरा परिवार इस विश्वास को लगातार दृढ़ करे, मजबूत करे। और इसी के साथ मैं महाराज श्री जी से आग्रह करूँगी कि वो मंच पर आएँ और आशीर्वचन स्वरूप अपनी बात कहें। महाराज श्री जी आप सादर आमंत्रित हैं। महाराज जी के पास में कॉर्डलेस माइक है, देहा। श्री राधे। ठीक है महात्मा जी, कहाँ खोए हुए हैं आप? एक बार सब प्रेम से बोले जय श्री राधे। आप लोग आपस में कोई चर्चा ना करें, अपनी सभी अंतर कथाओं को विश्राम दे दीजिए जो आप आपस में कर रहे हैं, और कृपया करके अपने अपने स्थान को ग्रहण करें, सुशोभित करें। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी से निवेदन है कि सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाएं। जिन्होंने सुना वो भी बैठें, जिन्होंने नहीं सुना है तो जिन्होंने सुन लिया है वो बैठा लेते हैं उनको। बस 5 मिनट की एकाग्रता आप सभी से अपेक्षित है, इसके अतिरिक्त और समय नहीं लगेगा। भोजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है उतनी ही तीव्रता से जितनी तीव्रता आपके मन में है। जैसे जो भगवान को भजता है भगवान उसको भजते हैं ना, जितना आप भोजन को याद कर रहे हैं भोजन भी आपको उतना ही याद कर रहे हैं। एक बार प्रेम से हाथ उठा करके बोल दीजिए नृत्य गोपाल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय प्रभु प्रेमियों, समन्वय सनातन संस्थान जिन जिन महानुभावों ने संकल्प लिया है, परमात्मा उनके संकल्प का पोषण करे, और जिन्होंने अभी तक सेवा का संकल्प नहीं लिया है उनसे मेरा आग्रह है यहाँ से जाने के बाद वो विचार करें और समन्वय सेवा यज्ञ में वे सब अपनी आहुति अपनी इच्छा के अनुसार समर्पित करें। प्राय करके सभी का सम्मान हो चुका है, सभी का उद्बोधन हो चुका है, मेरा भी उद्बोधन हो चुका है, पर अंत में मुझे कुछ बोलने को कहा गया है, और अंत में जो कहा जाता है वो सब निचोड़ होता है। जितना जो कुछ कहा गया है उसका सार कहा जाता है। तो इस संस्थान का, इस सभा का जो सार है वो एकमात्र सार है कि जिनके जीवन में कोई सार नहीं रह गया है
उनके जीवन को अब हमें सारगर्भित बनाना है। जिनके जीवन में कुछ उत्सव नहीं रहा, जिनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई उत्सव नहीं है, जिनके जीवन में अभाव है, ऐसे अभावग्रस्त बालकों के जीवन में हमें शिक्षा का उजियारा भरना है। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा सद्भाव है। इसके साथ साथ एक काम और करना है। हम सब लोग जन्मदिन मनाते हैं। एक संकेत, एक सूत्र यहाँ से लेकर के जाइए। जन्मदिन पर आप क्या करते हैं? पार्टी मनाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, अन्य इतना सब अपव्यय करते हैं। इन सभी अपव्ययों को छोड़ करके आप एक संकल्प लीजिए कि एक पहला काम कि आप अपने जन्मदिन पर दीप बुझाएंगे नहीं, दीप प्रज्वलित करेंगे। क्या करेंगे? दीप बुझाएंगे नहीं, दीप प्रज्वलित करेंगे। और दीप प्रज्वलित ऐसा करेंगे जो अखंड हो, जो कभी बुझे ना। आप कहें कि महाराज, आप कहते हैं कि अखंड दीप जलाओ और ऐसा कि कभी बुझे ना, तो ऐसा तो संभव नहीं है। क्यों? दीप में कब तक घृत डालेंगे, कभी तो वो बुझेगा। तो मैं कहूँगा निश्चित रूप से ऐसा जो दीपक जो बत्ती से और घृत से जलेगा, माचिस के माध्यम से, ऐसा दीप बुझ सकता है। लेकिन आज नित्य गोपाल जी के प्रांगण में आप संकल्प लेकर के जाइए कि समन्वय सेवा का यज्ञ, समन्वय सेवा का ऐसा एक दीप हम आज से जलाएंगे जो कभी बुझने नहीं देंगे। धन्यवाद। आप सब यहाँ पधारे, आप सब ने प्रेम से यहाँ सबको श्रवण किया। और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इस सम्मान की हकदार है, आदरणीय हमारी पद्मा राठी जी, जो शिष्या भी हैं और संस्थान की ट्रस्टी भी हैं। मैं चाहूँगा सबका स्वागत उन्होंने किया, पर उनका स्वागत मैं खुद अपने हाथों से करूँ। आपकी करतल ध्वनि निरंतर चलती रहनी चाहिए। कम से कम आपका ब्लड सर्कुलेशन निरंतर होता रहेगा। एक चीज और मैं ये भी सिखाऊंगा कि फोटो खिंचवाया कैसे जाता है। और ये हमारी करतल ध्वनि करने वाली जो सभा है, इसको भी जरूर आप कवर करिएगा। एक बार फिर से करतल ध्वनि हाथ उठा करके तालियों में। फोटो खिंचवाने का सबसे सरल तरीका कि फोटो वाले की तरफ मत देखो, नहीं तो फोटो बिगड़ जाएगी। कई बार ऐसे देखते हो आंख चढ़ी हुई आती है, इसलिए आप उसको नहीं देखना, वो आपको देखना। इसके साथ ही सभा के विसर्जन से पूर्व एक आधिकारिक सूचना आप सभी के लिए। सभा विश्राम के उपरांत हम जो
आदरणीय राठी जी के परिवार के प्रमुख जन हैं और कुछ जो लोग ट्रेवलर में आ सकते हैं 15-20 लोग, वो संस्थान के कक्ष के उद्घाटन के लिए चलेंगे। शेष लोग आश्रम में ही रुकेंगे और ब्राह्मणों की भोजन प्रसादी शुरू कर दी जाएगी। आप लोग प्रसादी पा लीजिएगा। प्रसादी पाने के बाद ठीक 3 बजे आपको चाय तैयार मिलेगी। आप चाय की चुस्की लीजिए और थोड़ा सा स्वल्पाहार लीजिए। तदुपरांत सीधे हम सब यमुना तट पर चलेंगे। आज चुनरी मनोरथ है और आज हिम्मत वाले ही यमुना जी के तट पर जा सकते हैं। श्री यमुना जी का दर्शनीय स्वरूप है। राठ इनकी सद्भावना ऐसी है कि जब इन्होंने संकल्प लिया महाराज जी कितनी साड़ियाँ लगेंगी, तो मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा ले लो। यमुना महारानी ने भी अपना बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा स्वरूप दिखाया है और मुझे नहीं लगता है कि यमुना जी महारानी का जो स्वरूप है बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन भी हमारी श्रद्धा का स्वरूप भी कम नहीं हुआ है, वो भी उतना ही बड़ा हो गया है। तो हम सब श्रद्धा से जाएंगे, लेकिन श्रद्धा के साथ सावधानी भी रखनी है। तो 3 बजे आप लोग सब विश्राम के उपरांत तैयार रहिएगा। ट्रैवलर गाड़ी यहाँ पर खड़ी रहेगी। 2 से 3 राउंड में जाएंगे। हर बार एक बात याद रखना है, हर बार ट्रैवलर में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसको रास्ता पता हो। ठीक है ना? तो इमली तला की कथा में कौन कौन उपस्थित हुआ था? तो क्रमशः वो एक व्यक्ति हर बार में जाएगा। 3 बार गाड़ी जाएगी, तो एक बार में कल्पना जी चली जाएंगी, दूसरी बार में सपना जी चली जाएंगी, तीसरी बार में बंसल जी चले जाएंगे। इमली तला आप सबको घाट पर पहुंचना है। वहां आपके बैठने की उचित व्यवस्था है। यमुना जी महारानी का दिव्य स्वरूप है। वहाँ संकीर्तन भी होगा। नाव के माध्यम से हम लोग चुंदरी मनोरथ भी करेंगे। आप सब वैष्णव जन जानते हैं कि वल्लभ संप्रदाय में यमुना जी का क्या महत्व है, आपसे कहने की आवश्यकता नहीं है। अब अधिक समय ना लेकर के मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। 2 बार आप हरिनाम संकीर्तन करिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलिए नित्य गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हमारे वासुदेव जी को और नीरज जी को मैं यहाँ छोड़ करके जाता हूँ। ब्राह्मण देवता आश्रम के जो उपस्थित हो गए हों, आप भोजन कराना प्रारंभ कर दीजिए। शेष लोग प्रसादी लें और जो हमारे साथ चलना चाहते हैं उद्घाटन के लिए, वो लोग तुरंत निकलें। जय श्री राम। ऐसे भी डाल दीजिए, थोड़ी देर में गीला होने के बाद। मम्मा मैं जा रहा हूँ। अरे
बंद नहीं करते। ये किसने बंद कर दिया? ये वाला तो चालू कर दो। विस्तार करना पड़ेगा, भूमि विस्तार किया तो मुझे नहीं मिलेगा। बैठिए आप सब। और हमें आप लोगों को देख करके दया आ रही है, क्योंकि हमारा तो ये सामान्य है इस तरह की स्थितियों से जुड़ना, पर आप लोग ऐसे में रहते हैं और ठीक है आपके अनुसार सबको अच्छा लगा, आपके लाला को अच्छा लगा और आपकी लाली को अब आप लोग बैठे क्यों हैं मुझे ये बता दीजिए। हमने तो क्लास में क्या करना है? बालक और वो उधर देखना, आप घर पे चलेंगे वहाँ 5-6 माला फ्रिज में रख दीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सबको जो कष्ट हो रहा है उसके लिए मुझे पीड़ा है और मुझे पता है आप सब इसमें रहने वाले लोग हैं, लेकिन इसको शायद कभी आपने अपने बचपन में गांव में आनंद लिया होगा, उसी को फिर से आप आनंद ले लीजिए। ठीक है, मैं 5 मिनट के लिए यहाँ पर आपके सुपुत्र और सुपुत्री को बुलाऊंगा, वो आकर के 2 मिनट के श्रीमद महेंद्र राठी जी के विषय में कुछ बोले, जिनके निमित्त ये कक्ष बनाया गया शिक्षा। आप भी आते हैं स्क्रिप्टेड भी था, आपको बताना चाहिए था बड़े नहीं में। तो अंकल जितनी मुझे मेमोरी है अंकल की, अंकल से ज़्यादा हार्ड वर्किंग, अंकल से ज़्यादा इंटेलिजेंट और अंकल से एक्यूरेट सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे ख्याल से बहुत बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है। अंकल से जब भी बात होती थी हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंकल की बहुत डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल है, मतलब जिसको रियल बोलते हैं ना 9 to 5 वो लाइफ स्टाइल थी एकदम 9 to 9 ऑफ कोर्स। बट मतलब उनका हम लोग जब फिल्मी सिटी में बॉम्बे जाते थे टाइम निकालते थे हमारे लिए, पर उनका ऑफिस का टाइम फिक्स था। तो जब उन्हें सुबह निकलना है तो सुबह ऑफिस निकलते थे, शाम को आते थे, उसके बाद टाइम स्पेंड करते थे साथ में। और लास्ट जब उनसे पुणे में मिलने गए थे तब भी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इंटैक्ट था। मतलब वो जिस तरीके से किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्रेस करते थे अनबिलीवेबल। ऑल दैट आई हैव इज अमेजिंग। मेरे ख्याल से पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, उधर थे बहुत अच्छे फ्रेंड थे। जितना हम लोग साथ में बात करते थे उतना आज मैं मेरे नानू के लिए कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। अगर आज वो ऊपर से कहीं पे भी है, खुश है, हमें देख रहे हैं, वो बहुत खुश होते हैं सब देख के, उनको मन में सुकून मिलता। मेरे नानू मेरे दुनिया के सबसे बेस्ट नानू थे। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, वो मेरे सपोर्टर थे। मैं कोई भी डिसीजन लूँ वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। वो बोलते थे जाओ टिया जी जाओ, पढ़ो, खेलो, कूदो, पढ़ते रहो। और मेरे नानू जब भी नानी पूछती थी क्या बनाओ खाने में, तो नानू बोलते थे जो टिया जी खाना खाएगी मैं वही खा लूँगा। नानू के साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज है। बचपन में नानू जब मैं स्कूल से आती थी वो मुझे लाइब्रेरी से बुक लेकर आती थी। पहले भी वो इंग्लिश में पढ़ते थे, फिर हिंदी में पढ़ते, सेम थिंग हिंदी में समझाते थे और इंग्लिश में समझाते थे। फिर नानू की 2-3 बेड टाइम स्टोरी कहानी थी, वो भी जेलीफिश की एक थी और एक व्हेल की थी। मुझे दोनों बहुत पसंद थी। पर अब उनकी याद में ऐसा लगता है कि कहीं हम गए तो हमने उनके लिए मंदिर बनवा दिया, कुछ कर दिया, कुछ भी कर दिया। पर मुझे लगता है अगर किसी के लिए कुछ करना है तो शिक्षा के लिए कुछ करना वो सार्थक पहल है।
और अगर किसी की स्मृति को युग युगों तक जीवित रखने का कोई साधन हो सकता है तो मुझे लगता है वो इसी तरह की सेवा प्रकल्प हो सकते हैं। और आदरणीय पद्मा राठी जी ने इसमें अपना अनुमोदन किया। इसके साथ साथ उनकी स्मृति में शुभ संकल्प आपने पूर्ण किया। मैं चाहता हूँ कि आप भी आएँ और 2 मिनट के लिए आप भी अपनी कुछ बात करें। मुझे पता है आप नहीं बोल पाते, वो होते ये सब देखते अपने हाथ से देखते उनको बहुत अच्छा लगता। वो बहुत छुपा छुपा के बच्चों को पढ़वाते थे। मैं पूछती हूँ तो हमेशा बोलते थे एक बेचारी के पास फीस पे इसलिए दे देता हूँ, इसको इनकी बहुत इच्छा थी मेरे बच्चों को पढ़ाने। और आज इतना खुश होते थे देखते हुए। आज भी खुश हैं, ऐसा नहीं खुश होते, आज भी बहुत ज़्यादा खुश होते हुए देख रहे हैं। जहाँ से भी तो बहुत खुश है वो, यहाँ भी ये बहुत खुश है वो खुश है। आप अपनी बेटी की आंखों में उनकी खुशी देख सकते हैं। इस सब फैमिली उन्हीं के आंसू हैं। मैं एक बार चाहूँगा आप सब ओम का उच्चारण करके उनके लिए 3 बार ओम का उच्चारण करें। और जहाँ कहीं भी वो हो, जिस रूप में मैं तो कहता हूँ माता पिता कहीं जाते नहीं, वो बच्चों के रूप में एक नया रूप लेकर के आ जाते हैं। तो आप 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे हमारे साथ मिलकर के। बारी बारी से